बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मसा अल खैर। वेलकम टू चिट चैट विद फारिहा। जी व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ ह्यूमन बिहेवियर के ही बारे में बात करूँगी और अपने कल के टॉपिक को आज आगे लेके मज़ीद चलूँगी और वो कुछ बातें उसमें मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, कल तक तो हमने ये सब बातें की थी कि ठीक है, इंसान का मूड अगर कभी सही नहीं होता है या वो किसी परेशानी में होता है तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ उसका रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। और ये ऑफिस के जो मामलात होते हैं या बाहर कोई मामला हो या घर का कोई मामला हो, वो वक्ती होता है, ठीक है ना। वक्ती आपके रवैये पे असरअंदाज होता है। इसी बात को मज़ीद आगे हम लेके चलते हैं। कभी कभी किसी इंसान का रवैया ही ऐसा होता है, लोग ये समझते, आप कहते हैं ना कि इसकी शख्सियत ही ऐसी है, तो वो क्या रीज़न है कि वो क्यों ऐसा है। कभी जानने की हम और आप कोशिश नहीं करते, बस हम एक खाका बना लेते हैं उस शख्स के बारे में, नहीं वो तो है ही ऐसा। ऐसा नहीं होता है। उस इंसान ने बचपन से लेकर जवानी तक या अधेड़ उम्र तक या बुढ़ापे तक, जो भी है, जब भी आपका उससे वास्ता पड़े, जिस उम्र में, हो सकता है उसने ऐसे सख्त हालात देखे हों जो हम नहीं जानते हों, इसीलिए उसके रवैये में तल्खी आ गई है, इसीलिए उसकी शख्सियत ऐसी बन गई है। तो कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान को बचपन में स्टेप्स, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, वो उनसे वास्ता पड़ता है, शायद वो उसके लिए अच्छा हो, बेहतर ना हो, उसको वो घर में वो माहौल ना मिल सका हो। कभी ये होता है कि आपके पास पैसों की तंगी होती है, जब आप बचपन का आपका दौर होता है, जिस दौर में आपके स्कूल जाने का और खेलने कूदने का टाइम होता है, उस वक्त आपको अपने घर वालों के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है और आपको वक्त और हालात के तहत लोगों की झिड़कियाँ सुननी पड़ती है काम में, और ये सब चीज़ें आपको सहनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत में मनफी रवैया जो है आ जाता है। तो बात यह है कि इसके भी हम देखेंगे कि दो पहलू होते हैं। अब इसमें इंसान के ऊपर होता है कि इंसान की सोच कैसी है। पहली बात यह है कि कुछ लोग वाकई बहुत सख्त हालात से गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सोच क्योंकि मुस्बत होती है, वो चीज़ों को बहुत मुस्बत अंदाज से लेते हैं, इसीलिए उनका रवैया, जो हालात होते हैं, जो इर्द गिर्द का माहौल होता है, वो उनके रवैये पे उतना असर नहीं करता है और वो अपने आप को एक बेहतर शख्स के तौर पे दुनिया वालों के सामने पेश करते हैं। लेकिन उमूमन ये देखा गया है कि जो बहुत बचपन में सख्त हालात से गुज़रते हैं और उनके अंदर बाज़ औक़ात जो होता है एक मनफी रवैया देखा जाता है, वो इसलिए कि वो ये समझते हैं कि हर चीज़ क्योंकि उनको मिली नहीं और उन्हें ये सख्ती देखनी पड़ी, उन्हें लोगों की झड़कियाँ सुननी पड़ी, तो वो जैसे जब बड़े होते हैं और जब उनके पास उनका वक्त आता है, अब एक तरीके से ये समझ लें, तो वही चीज़ वो वापस कर रहे होते हैं, यानी उसको दुनिया वालों की तरफ रिटर्न में दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रवैया सिर्फ एक तो वक्ती एनवायरनमेंट की वजह से होता है, एक आपका जो मुस्तकिल आपके होता है, वो आपके बचपन के माहौल से लेके जवानी के माहौल तक होता है। और इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। और हम उन रवैयों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, हम उस पे बात तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई उस इंसान की जो उसकी ज़िंदगी की कहानी है, वो हम नहीं देख पाते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस पे फोकस कर लें कि अगर कोई इंसान सख्त मिजाज है,
अगर उसका रवैया मनफी है तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया, वो हमें ज़रूर जानना चाहिए ताकि उस इंसान के रवैये को बेहतरी की तरफ लाया जा सके, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ एक जजमेंट पास कर देते हैं। मैंने कल भी अपने इसमें कहा था कि हम बहुत आसानी से लोगों पे जजमेंट दे देते हैं, अच्छा आपने ऐसा किया आप ऐसे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठ के हमें नहीं पता कौन किन हालात से गुज़र के यहाँ तक पहुँचता है, कौन किस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सहता है। देखिए, इसके लिए एक बहुत मशहूर कहावत है कि भाई अगर आपको किसी की ज़िंदगी के बारे में बोलने का हक है तो पहले आप उसकी पूरी ज़िंदगी का जो कहते हैं ना, उसके जूते पहने और जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो ज़िंदगी पूरी आप गुजारें, तब आपको एहसास होगा, तब आपको हक होगा कि आप उस पर उंगली उठाएं और कहें कि तुम ऐसे थे या वो थे। ये जो हमारा रवैया जो है ना माशरे में, एक तो लोग और दूसरे हालात, ये दो वजूहात हैं सबसे बड़ी जो आपके रवैये को मुस्बत और मनफी की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप देखें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो है, मैंने जैसे कल भी बताया था कि स्टेटस कॉन्शियस हम बहुत होते जा रहे हैं बैठ के। तो इन रवैयों की वजह से भी बहुत सारे मनफी रवैये देखने को मिले हैं। जब आप किसी को बार बार तज़लील करें, जब आपसे जो छोटे लोग हैं उनको आप उनको नीचा दिखाते रहें, तब इंसान के अंदर एक मनफी रवैया उजागर करता है। वो इंसान सोचता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि जो मुझे इस तरह तज़लील किया जा रहा है या मेरी इज़्ज़त नफ्स को इस तरह कुचला जा रहा है। तो वो फिर कोई गलत कदम उठा सकता है, वो कोई आपके साथ बदला ले सकता है, मतलब वो उसका रवैया वैसा हो जाता है ना, क्योंकि उसकी सोच को आप मनफी बना रहे हैं। असल में रवैया जो है, आपके रवैये से लोगों की सोच मनफी हो रही है या मुस्बत होगी, ये आपने डिसाइड करना है। हमारे माशरे में अभी जो है ज़्यादातर जो मुझे देखने में मिलता है, लोग मनफी सोच को ज़्यादा जल्दी अप्रोच करते हैं बनस्बत मुस्बत सोच के। लोग मुस्बत सोचना छोड़ चुके हैं, जो मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है या जिस तरह मैं लोगों को देख रही हूँ आजकल के में वो बहुत मतलब उनका जो है आप ये समझ लें कि मतलब हर वक्त शिकायत करना। अब चाहे वो इंसानों से शिकायत हो, चाहे उन्हें अपने रब से शिकायत हो, मगर मसला ये कि शुक्र करना छोड़ चुके हैं लोग। अगर लोग शुक्र करना ना छोड़ते और एक मुस्बत सोच को अपनाते तो उनके रवैये बेहतर से बेहतर हो सकते थे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मुस्बत सोच रखते हैं, जो शुक्र अदा करते हैं, जो चाहते हैं कि माशरे में उनके आने से उस वक्त का जो माहौल होता है वो खुशगवार हो जाता है, क्योंकि उनकी सोच मुस्बत होती है, उनका रवैया मुस्बत होता है। और हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर लोग जो है अपने बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं और मेरी फैमिली। लोग ये सोचना ही भूल चुके हैं कि आपके पड़ोस में कौन है, उसके साथ आपका कैसा रवैया होना चाहिए। लोग ये भूल चुके हैं कि आपके जो कलीग हैं उनके बारे में कैसा रवैया होना चाहिए। आपको चुगली नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती है लोगों, और उसकी वजह से उसका रवैया मुस्बत से मनफी हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। असल में आज मेरे इस टॉपिक में जो आप लोगों से बात करने का मेन मकसद यही है कि हम सोचें, हम अपने अंदर सोचें कि हमारे किसी रवैये से किसी अगले को तो परेशानी नहीं हो रही है, कोई अगला तो मुतासिर नहीं हो रहा है, कोई अगला मनफी सोच की तरफ तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे रवैया ही मुस्बत और मनफी सोच को पैदा करते हैं माशरे के अंदर। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं मनफी और मुस्बत सोच की।
देखिए, एक तो ऑफ़िस का होता है, दूसरे आपके बचपन के हालात होते हैं और इसके अलावा आपके घर का माहौल होता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, स्टेटस कॉन्शियस ये जो भी है, वो भी होता है कि आपको बार-बार ये सहना पड़ता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये जो हम एक-दूसरे का देखा-देखी करते हैं ना, इससे भी हमारे रवैये में बड़ा ही असर पड़ता है। अब फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ। 2 भाई हैं, एक भाई के पास पैसे हैं, एक भाई के पास पैसे हैं लेकिन कम है, ठीक है, गुज़ारा अच्छा हो रहा है। अब होता ये है कि दोनों घर की फैमिली है। अब जिनके पास पैसे हैं तो वो क्या कहते हैं कि अच्छे लिबास पहन के या अच्छा खाना खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अगला बंदा जिसके पास उतना नहीं है, उसको आप जता रहे हैं, उसको आप ये एहसास दिला रहे हैं कि देखो, हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमसे कितने कमतर हो। इसी तरह वो जो फैमिली है जिनके पास एक एवरेज अमाउंट है, वो क्या सोचती हैं, वो ये सोचते हैं, मतलब जो भाई है अपने जो भी वालिद या शौहर जो भी हैं, उनको आप ये प्रेशराइज़ करते हैं कि भई आपका भाई इतना कमा रहा है, उनकी फैमिली इस तरह इतराती है और हमें तज़लील हमारी करती है, आप क्यों नहीं मतलब कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आप भी मतलब कुछ शॉर्टकट ले लें। एक तो आपको पता है कि हमारे माशरे में रिश्वत की भी एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसमें भी लोग कहते हैं कि भई वो जब इतना कमा सकते हैं तो आप भी मतलब इस तरह शॉर्टकट करके हमारी ज़रूरत को पूरा कीजिए। उसमें ये होता है कि वो इंसान जो वैसे ही अपने घर को बहुत एहसन तरीके से चला रहा है, उसको आप प्रेशराइज़ करते हैं और उसको आप बार-बार ताने मारते हैं कि भई आपका भाई तो इतना बड़ा है, आप क्यों नहीं कर सकते? तो उसमें उसका रवैया थोड़ा-सा बेज़ार होने लगता है। वो चिड़चिड़ा होने लगता है, वो फिर घर का माहौल ख़राब होने लगता है, फिर वो मनफ़ी सोच की तरफ सोचने लगता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो कोई ऐसा काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जो हमारे मज़हब में, हमारे माशरे में जिसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। क्योंकि हम कभी गलत काम करके अपनी ज़रूरत को जब पूरा करते हैं, तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं होता है। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि घर का रवैया, फिर वो जो एक-दूसरे से एक कॉम्पिटिशन होता है कि जी उन्होंने इतना किया तो हमें भी इतना करना है और आप कभी कर्ज़ ले लेते हैं, कभी आप अपने ऊपर इतना बोझ अपने ऊपर डाल लेते हैं, जो कि अगर आप ना डालते और आप अपनी कहते हैं ना कि जितनी आपकी चादर उतना पाँव फैलाएँ, तो आप उसमें ही रह के अगर अपनी चादर के अंदर ही रह के अगर आप वो काम कर लेते तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होती। लेकिन लोगों के रवैयों की वजह कर, लोगों के तानों की वजह कर आप गलत चीज़ कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसके लिए बाद में आपको खमियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो हमारे माशरे में ये जो कॉम्पिटिशन होता है ना एक-दूसरे से, ये भी हमारे रवैये पे बहुत गलत असर डालते हैं बैठ के। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए कि रवैयों का जो असर होता है वो आपके माहौल की वजह से होता है। लोगों के ताने, तिशने और लोगों की जो ख़्वाहिशात हैं, जिसे कहते हैं ना कि आप अपने ख़्वाहिशात पे काबू रखें, तो वो जो ख़्वाहिशात होती हैं ना, उसके वजह कर आपके रवैयों में गलत असर होता है। अब इसी की जगह मैं आपको कुछ मुस्बत पहलू भी बताती हूँ। आप यकीन जाने बाज़ औक़ात कुछ लोग बड़ी ही तंगदस्ती में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। आप यकीन जाने हमने अपने माशरे में देखा है कि कितने लोग हैं जो माशाल्लाह से गरीब होते हैं, एक जिसे कहते हैं ना कि एक मिडिल क्लास घराने से होते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं।
तो वो मुस्बत सोच रखते हैं, वो राज़ी रहते हैं उस कमाई पे जो कमाई जो रिज़्क अल्लाह उनको दे रहा होता है, और वो उसमें खुश रहते हैं और उसमें अपनी मेहनत करके लोगों के रवैयों को इग्नोर करके, उनके रवैयों को तवज्जो ना देना और सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करना, अपने मकसद के लिए मेहनत करना, तो वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाते हैं। वो सारे मुकाम हासिल कर लेते हैं जो उनको शुरू में नहीं मिलते हैं। तो देखिए, हर चीज़ आपको ये नहीं है कि बैठे-बिठाए मिल जाए। अल्लाह मियाँ भी कहते हैं कि भई आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। तो आपको ये चाहिए कि आप दोनों पहलू देखें, कि वो लोग जो लोगों की बातों का अपने ऊपर असर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं, और वो इंसान जो लोगों की बातों को तवज्जो नहीं देता है और सिर्फ़ अपने मकसद को पाने के लिए उसमें मेहनत करता है, तो उसकी और उनकी ज़िंदगी को जब आप मवाज़ना करेंगे तो आपको एक वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है? और आप बहुत जो लोग बहुत हम्बल होते हैं, जो लोग बहुत एहसन तरीके से लोगों से बात करते हैं और अपने मामलात को ठीक रखते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो आपके नसीब में है, जो आपके रिस्क में है, उस वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, आप ये नहीं परवाह कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप ये सोचिए कि आप अपनी ज़मीर की अदालत में मुतमईन हैं कि नहीं हैं। तो आपका रवैया खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा, और अगर हम एक मुस्बत सोच अपने अंदर रखें और जो नेगेटिव बातें हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से माइनस करते जाएँ, लोगों की परवाह नहीं करें। लोग तो देखिए आपको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अगर आप लोगों की बातों की परवाह करने लगे तो फिर आपको ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आएँगी। फिर आप कभी भी अपने मकसद को पा नहीं सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कल की वीडियो और आज की वीडियो मिला के ये बात समझ में आई होगी कि हमें अपने इर्द-गिर्द के माहौल को बेहतर रखना है, अपने रवैये से, और दूसरे जो हैं उनको भी ऐसे अपना माहौल बनाएँ कि दूसरे भी वही रवैया को अपना सकें। देखिए, जितनी मुस्बत सोच हम रखेंगे, जितना मुस्बत रवैया हम अपने इर्द-गिर्द के माहौल में रखेंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और सहल हो जाएगी। और जितना हमें ये जो आप कहते हैं ना कंपटीशन है या स्टेटस कॉन्शियस है, या हम में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो आदत होती है, ये सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से माइनस करें और अपने इर्द-गिर्द के माहौल से भी उसको दूर रखें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और अगर किसी इंसान का रवैया आपको कभी लगता है कि बहुत सख्त है, तो आप जान लीजिए कि हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ऐसी सख्ती हुई होगी जिसकी वजह कर उसकी शख्सियत ऐसी बन गई है। वो दिल का बुरा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि उसको माहौल ऐसा मिला कि जिसकी वजह कर वो इतना सख्त हो गया, तो लोगों के रवैयों को अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने दीजिए और अपने रवैये से एक मुस्बत माहौल पैदा करने की कोशिश कीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो फौरी तौर पे मिल सके, और अपने दोस्तों और जानने वालों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माअस्सलाम।